नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने इस परिवार, आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक ऐसी भर्ती पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो कि हर बच्चे का एक सपना है। जो भी बच्चे राजस्थान एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा भर्तियों में से जिनकी वास्तव में बच्चों में एक भयंकर सिलेक्शन की तलब होती है, जिनमें सेलेक्ट होना बच्चों का एक बहुत तगड़ा लक्ष्य होता है, उनमें से एक भर्ती है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। बहुत बढ़िया वैकेंसी और बहुत ही एक जेन्युइन पोस्ट, जिसके लिए हर एक बच्चा तरसता है कि यार वीडियो अगर सेलेक्ट हो जाए तो फिर मजा ही आ जाए। राजस्थान की ऐसी चुनिंदा भर्तियां, सेकंड ग्रेड लेवल की ऐसी चुनिंदा भर्तियां, जिनमें से वीडियो भी एक बहुत शानदार वैकेंसी है, उनमें आती है एलडीसी, पटवार, वीडियो। ये तीन ऐसी भर्तियां हैं जो अपने आप में एक जेन्युइन पोस्ट है। ठीक है। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी इनकी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, पटवार और वीडियो तो राजस्व विभाग की पोस्ट है, और राजस्व विभाग आपको पता ही है कि सैलरी से 4 गुना तो ऊपर का ही आ जाता है अपने आप ही। तो कौन नौकरी नहीं करना चाहता ऐसी जगह। तो आज मैं इस वीडियो के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशंस दे रहा हूं। कब वैकेंसी आ रही है, ठीक है, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस है, क्या इसका सिलेबस है, पिछला पेपर जो था उस पिछले पेपर के अकॉर्डिंग इसका क्या लेवल रह सकता है, मैं उन सारी चीजों पर डिस्कस करता हूं। इस वीडियो में अपन वीडियो एग्जाम डेट, फॉर्म स्टार्ट होने की डेट, क्वालिफिकेशंस, परीक्षा पैटर्न या कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, कितने चरण में इसका सिलेक्शन होता है, सिलेबस, तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, अपन इन सारी चीजों पे एक ही वीडियो में यानी एक ही क्लास में अपन पूरा का पूरा इस भर्ती को कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक चीज को अपन समझेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसकी पिछली एग्जाम 2025 में हुई है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। एक एग्जाम में जरूर यह कह सकता हूं, वीडियो 2021 वीडियो 2021 का जो पेपर है, वो पेपर आउट ऑफ सिलेबस बनाया गया था। उसमें जैसे अपन मैथ्स की बात कर लें तो वीडियो 2021 के पेपर में मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस सिलेबस में डालने के बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चन टेक्निकल मैथ्स के डाल दिए थे। और जो अर्थमेटिक एडवांस के क्वेश्चन भी लिए गए, उनका भी लेवल जो था वो लेवल सेकेंडरी स्तर का नहीं रखकर सीनियर सेकेंडरी स्तर का रखा गया, ताकि वीडियो 2021 की एग्जाम में बच्चों के लिए पासिंग मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो गया था। इस एक एग्जाम को अगर मैं साइड कर दूं, क्योंकि उस एग्जाम में बहुत ज्यादा अनियमितताएं थी, तो मैं बच्चों को जैसे पिछला एलडीसी की प्रैक्टिस में करवाता था यूट्यूब पे, उस टाइम भी मैं कहता था कि वीडियो 2021 के अगर आप क्वेश्चन को इग्नोर भी कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात, वीडियो जो वैकेंसी अब आने जा रही है, जो इस सीईटी 2026 के अंडर में आएगी, सीईटी जो 2026 में हो रही है, उस सीईटी के अंडर में आने वाली जो वैकेंसी वीडियो है, इसमें पदों की संख्या 3400 प्लस होगी। अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग 3430 पोस्ट रहेगी इसकी। बाकी इसके पद बढ़ सकते हैं, चांसेस है, और पदों की संख्या बढ़ाकर इसकी 4200 तक जा सकती है। एक तो ये जरूरी इंफॉर्मेशन है, 3400 पद तो कंफर्म आने हैं, लेकिन इसके पदों की संख्या बढ़ाकर 4200 भी की जा सकती है। ठीक है। सीनियर वीडियो के 1200 पद बढ़ाए जा सकते हैं। 3000 जो है वो वीडियो और 1200 पद सीनियर वीडियो के,
दोनों के कंबाइंड एक 4200 पोस्ट की वैकेंसी भी आ सकती है, लेकिन 3400 पोस्ट की कंफर्म आएगी। ठीक है। जो एग्जाम पैटर्न है इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि ऑप्शन आते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं। टाइम 3 घंटे का टाइम होता है। यह बात एक समझने वाली चीज है मेरे भाई। 3 घंटे का टाइम होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं 160, यानी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो 180 मिनट में 160 क्वेश्चन करने। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी ज्यादा का टाइम दिया जा रहा है। और ये बात अपने आप में इस चीज को बयान करती है कि जब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा का समय दिया जा रहा है, इसका मतलब पेपर जो होगा वो आपका नॉर्मल या मॉडरेट नहीं होगा, पेपर स्टैंडर्ड बनेगा। ये बात तो आप आज से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चल लीजिए कि पेपर जो रहेगा वो मॉडरेट टू स्टैंडर्ड रहेगा, नॉर्मल टू मॉडरेट नहीं रहेगा। यानी पेपर स्टैंडर्ड बनेगा, एक अच्छा लेवल का पेपर बनेगा। और अभी जो पेपर पूछे जा रहे हैं 2025-26 में जो पेपर आए रहे हैं, उन पेपर्स में आपने देखे होंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा का टाइम चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी एक बात मान सकते हो आप कि वीडियो 2027 में जो एग्जाम होगी उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। और जो एक नॉर्मल कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा वो भी अपने आप में मॉडरेट या स्टैंडर्ड होगा। नॉर्मल क्वेश्चन के आने के चांसेस कम से कम होंगे। एक बात तो ये चीज साफ साफ बयान करती है। आयु सीमा की बात करूं, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 साल है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो मैक्सिमम एज में छूट है वो आपको मिलनी है ही है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, और नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी है, नॉर्मल नहीं है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यानी एक गलत क्वेश्चन आपके .33 1/3 अंकों को काटेगा। 160 प्रश्न बनेंगे, 200 अंकों का होगा। 160 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। तो आप समझ सकते हो मेरे भाई कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका लगभग लगभग 1.25 नंबर का जाएगा। एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होगा। .33 जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.33%, 1/3। 3 गलत क्वेश्चन होते ही आपका एक सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। अब एग्जाम डेट या फॉर्म फिलअप होने के बारे में इसकी जो अभी तक की सूचनाएं हैं वो क्या कहती है? ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होना लगभग फरवरी या मार्च 2027 होगा, और लास्ट डेट मार्च 2027। अभी तक की जानकारी के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि इसके फॉर्म फरवरी से मार्च में भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है, इसके लिए सीईटी ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन स्नातक होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो सीईटी भी ग्रेजुएट लेवल सीईटी क्वालिफाइड होंगे, तभी आप वीडियो एग्जाम दे सकते हैं। और मेरे भाई सीईटी ग्रेजुएट की मैं बात करूं तो ये एग्जाम है दिसंबर में। ये एग्जाम आपकी दिसंबर में, तो सीईटी ग्रेजुएट दिसंबर में होगी। उसके बाद में दिसंबर सीईटी का रिजल्ट आएगा, महीने 1.5 महीने बाद में फिर फॉर्म फिलअप होंगे। यानी एक बात क्लियर है कि अभी 2026 में वीडियो नहीं आनी, वीडियो 2027 में आनी है। लेकिन अगर कोई बच्चा वास्तव में वीडियो बनना चाहता है तो उसको सीईटी के साथ साथ वीडियो की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। जो कॉमन टॉपिक सीईटी और वीडियो दोनों में है, ठीक है, वो कॉमन टॉपिक तो वो साथ साथ प्रिपेयर करके चले, और जो अलग टॉपिक है वो सीईटी के बाद में कवर कर सकता है। लेकिन सीईटी तक वो सिर्फ सीईटी को ध्यान में ना रखे, सीईटी के साथ वीडियो दोनों तैयारी को एक साथ करके चले। और मेरा जो प्रोपेगेंडा रहेगा वो सीईटी प्लस वीडियो दोनों का कंबाइंड रहेगा। यानी कि मैं सीईटी में भी बच्चों को वीडियो लेवल तक की तैयारी करवा के चलूंगा। ठीक है, एक तीर से दो शिकार करेंगे। एग्जाम डेट की बात कहें तो आलोक राज जी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, आलोक राज जी ने अभी स्टेटमेंट दिया था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को यथावत उन्होंने रखा है, जबकि वीडियो पटवार की भर्ती को उन्होंने आगे थोड़ा सा पोस्टपोन्ड किया है। और उसमें से वीडियो को उन्होंने एग्जाम लगभग जून 2027 बताया है।
मध्य 2027 में बताया, यानी एग्जाम आपकी जून 2027 में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। मई 2027 भी मैं नहीं कह सकता, जून 2027 में होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, क्योंकि मिड 2027 के लिए उन्होंने बोला है, तो मिड तो जून या जुलाई के समथिंग ही जाएगा। अब मैं अगर सिलेबस की बात करूं, तो सिलेबस में इसका अर्थमेटिक के जो चैप्टर है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन नंबर, दशमलव और भिन्न, ये वैसे नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है, लेकिन नंबर सिस्टम सिलेबस में नहीं देकर दशमलव या भिन्न सिलेबस में दिया है। इसका मतलब एक क्वेश्चन यहां से पक्का पूछा जाएगा। परसेंटेज, परसेंटेज के साथ ही वृद्धि और ह्रास दर हो जाता है। ठीक है, वृद्धि ह्रास दर के क्वेश्चन आजकल बहुत कम आते हैं, लेकिन वीडियो जैसी एग्जाम में तो आ सकते हैं। जहां स्टैंडर्ड एग्जाम की बात हो जाती है, वहां पर ऐसे क्वेश्चनों के बनने की चांसेस खूब होते हैं। परसेंटेज के साथ ही ग्रोथ और डिक्लाइन रेट्स, वृद्धि और ह्रास दर साथ ही हो जाएगा। अनुपात समानुपात एक सबसे तगड़ा चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जिसकी ऊपर पूरी अर्थमेटिक पढ़ी जा सकती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिस बच्चे को अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक आता है, उस बच्चे को अर्थमेटिक आती है। एवरेज सबसे सिंपल चैप्टर, दोनों ब्याज सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, लाभ नहीं आ गया तो कंफर्म डिस्काउंट भी आएगा, छूट तो साथ होगा ही होगा। फिर उसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, समय वाले दोनों चैप्टर भी आ गए, और पार्टनरशिप भी आ गया। यानी अगर अपन कहें कि अर्थमेटिक में से कौन सा चैप्टर छूट रहा है, तो सिर्फ दो चैप्टर छोड़े हैं सिलेबस में, एक तो एज और एक एलसीएम एचसीएफ। जिसमें एज के लिए अपन ये नहीं कह सकते एज का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अनुपात समानुपात के कंसेप्ट पे ही एज का क्वेश्चन सोल्व होता है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि एज अपने को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अनुपात समानुपात से लिंक करके एज का क्वेश्चन आ सकता है। रही बात एलसीएम एचसीएफ, तो इसने तो एलसीएम एचसीएफ डाला है बहुपद या गुणनखंडों का एसएमएस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की, तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सिलेबस का कोई भरोसा नहीं है। उनके दिमाग में अगर उन्होंने एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया, तो जरूरी नहीं है वो बहुपदों से क्वेश्चन उठाए, वो अर्थमेटिक का एलसीएम एचसीएफ भी पूछ सकते हैं। तो अगर मैं अभी वर्तमान स्थिति जो अपन ने अभी देखी है, एलडीसी में भी अपन ने देखी है, काफी सिलेबस में एनईए में तय रखी गई, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा इधर उधर किया गया। अगर उस पैटर्न को अपन देखकर चलें, तो ये बात तय मान के चलिए कि अगर छोटे मोटे टॉपिक अपने को एक आधे एक्स्ट्रा पढ़ने पड़े, तो पढ़ लेनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि डेफिनेटली एलडीसी के एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि सिलेबस में कहीं उसका नामो निशान ही नहीं था। और जब अपने पास 12 महीने का टाइम है, तो 12 महीने के लिए अपन छोटे मोटे, अगर एज और एलसीएम एचसीएफ दोनों छोटे छोटे चैप्टर है, आप 8 से 10 घंटे के लेक्चर्स में इन दोनों चैप्टर को क्लियर कर सकते हो। बहुत सिंपल चैप्टर है। लेकिन एज, क्योंकि अनुपात समानुपात से लिंक होता है, तो पूछा जा सकता है। एलसीएम एचसीएफ बहुपद या गुणनखंडों के एलसीएम एचसीएफ सिलेबस में दिए गए हैं, तो अगले जरूरी नहीं है कि बहुपद या गुणनखंड से उठाए, एलसीएम एचसीएफ अर्थमेटिक से उठा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पे भरोसा नहीं करता, वो कर सकता है ऐसा। अब मैं बात कर लेता हूं एडवांस। एडवांस में ये तो आ गया आपके अलजेब्रा, बहुपदों के गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड आ गए, तो बहुपद के बारे में भी तो पढ़ना तो है ही है, फिर सीधा गुणनखंड तो पढ़ेंगे नहीं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं पूछा गया, और बहुपदों के एसएमएस है। यानी इसमें दो चीजों को इग्नोर करने के लिए कहा है एलजेब्रा में। एक तो आप फॉर्मूला बेस एलजेब्रा को इग्नोर करके चल सकते हो, और एक आप द्विघात समीकरण को इग्नोर करके चल सकते हो। इन दोनों पॉइंट से एलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी सारी जगह से आएंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में सांख्यिकी बोलते हैं। माध्य माध्यक बहुलक, माध्य माध्यक बहुलक, और इसमें माध्य विचलन को अलग से मेंशन किया गया है। ये दोनों चैप्टर स्टैटिक्स का पार्ट है। ठीक है, और अब आ गई ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, जिसमें दिया है सिर्फ चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उनके कोण। तो चतुर्भुज और वृत्त दे दिया, मतलब त्रिभुज नहीं है। और चतुर्भुज और वृत्त की बात हो गई, तो मैं एक चीज कह सकता हूं, आपको यहां दो बातें पढ़नी है। चतुर्भुज और वृत्त की ज्यामिति भी पढ़नी है, और चतुर्भुज और वृत्त की क्षेत्रमिति भी पढ़नी है।
क्योंकि जब चतुर्भुज और वृत्त की ज्यामितीय संरचना की बात हो गई तो उसमें आपको उनकी थ्योरी भी पढ़नी है, तो उनकी कैलकुलेशन, परिधि परिमाप के बारे में भी समझना है। ये दोनों चीजें आपको पढ़ के चलनी है। सिर्फ ये ना समझिए कि ज्यामितीय संरचना बोल दिया तो सिर्फ ज्योमेट्री पढ़नी है, ज्यामिति पढ़नी है। चतुर्भुज और वृत्त की अगर बात करें तो चतुर्भुज और वृत्त की ज्योमेट्री, उनकी थ्योरी के साथ साथ उनकी कैलकुलेशन यानी क्षेत्रमिति, परिधि परिमाप, क्षेत्रफल को भी पढ़ के चलना है। और वीडियो 2025 इसका जीता जागता उदाहरण है। वीडियो 2025 में आयत के परिमाप पर क्वेश्चन पूछा गया है। यह आपका सिलेबस हो गया। अब मैं इनमें से वो चैप्टर जो सीईटी में भी है, अगर उनकी बात करूं तो मेरे भाई सीईटी में एडवांस तो ग्रेजुएशन में पूरी है। सीईटी ग्रेजुएशन में ये पूरे के पूरे चैप्टर ऐसे कैसे हैं, यानी अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन में इन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन में अगर आप इन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लेते हैं, तो फिर आप ये मान के चल लीजिए कि वीडियो की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है एडवांस मैथ की। क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन में कंप्लीट एडवांस है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, हाइट एंड डिस्टेंस भी है, लोगरिदम भी है, ठीक है, उसमें 3D फिगर है, यानी कि आयतन वाला चैप्टर भी है, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का प्रबंधन भी दिया हुआ है। लेकिन वीडियो में तो सिर्फ उसमें से गिने चुने चैप्टर हैं। तो सीईटी प्लस वीडियो दोनों एक साथ आप चल सकते हो, तैयारी कर सकते हो। अर्थमेटिक की बात करूं तो परसेंटेज आपका सीईटी में है, अनुपात समानुपात है, दोनों ब्याज आपके सीईटी में है, लाभ हानि आपके सीईटी में है, ठीक है। और सीईटी ग्रेजुएशन में समय चाल दूरी, समय काम मजदूरी भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है, आप इसको छोड़ दें, एवरेज को छोड़ दें, साझा को छोड़ दें, दशमलव भिन्न को छोड़ दें, तो उसके अलावा ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं ये आपके सीईटी में भी दिए हुए हैं। तो इसलिए मैं एक बात ये कह सकता हूं कि बच्चा अगर के सीईटी के टॉपिकों को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ के चल ले तो उसको वीडियो क्वालिफाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इस बार सीईटी भी उतनी आसान नहीं है, ये बात तो आपको पता है। सीईटी इतना नॉर्मल खेल नहीं है। इस बार सीईटी में भी अच्छा लेवल का पेपर बनेगा। बाकायदा स्पष्ट किया गया है कि 3 साल की वैलिडिटी होगी, पेपर का लेवल उच्च स्तर का रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस बार सीईटी भी सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम लेके ना चले, सीईटी को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इक्वल मान के तैयारी करें। ये आपके सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल थी। अब साहब मैथ्स वेव का आपके लिए क्या योगदान रहेगा फ्री में, वीडियो के लिए मैथ्स वेव का फ्री में क्या योगदान रहेगा, उसके ऊपर अपन बात करके चलते हैं। पहली चीज, डेली प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन मैथ्स और रीजनिंग दोनों के आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं वीडियो की, तो वीडियो में रीजनिंग तो है नहीं, है ना। तो इसलिए डेली प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब के ऊपर आएंगे। सीईटी के साथ वीडियो की तैयारी आप प्रैक्टिस सेशन से कर सकते हो, और सीईटी के बाद सेपरेट वीडियो के ऊपर चलना ही चलना है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के वीडियो अलग से आएंगे। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अर्थमेटिक और एडवांस के, जिनके ऊपर बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको एग्जाम में सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, उनके आपको अलग से एक एक कंसेप्ट्स के वीडियो भी आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे। तीसरी चीज, प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू आपको मिलेगी, ठीक है। और एग्जाम टाइम पर तो दो क्लास हो जाती है, अर्थमेटिक की अलग हो जाएगी, एडवांस की अलग हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में मैराथन सेशंस आते हैं। एक दिया है मैंने अप्रोचेबल बैच ऐप के ऊपर, ये सबसे तगड़ी चीज दी है मैंने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए रामबाण चीज दी है। एक तो कैलकुलेशन की ट्रिक्स, और एक किसी क्वेश्चन पर बिना कैलकुलेशन के आंसर डायरेक्ट अप्रोच कैसे करते हैं। ये दो चीजों के ऊपर मैंने एक बेच बनाया अप्रोचेबल, जिसमें कैलकुलेशन और अप्रोच लगाना, केवल क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखे, आंसर टिक किया बिना पेन उठाए। और वीडियो एग्जाम में 7 सवाल आए थे 24 में से, 24 में से 7 सवाल आए थे इस पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो यहां से अगर अपन इस चीज के ऊपर चर्चा करके भी चले ना, तो अप्रोचेबल बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। केवल 15 क्लास का बैच है, बिल्कुल फ्री है। ये आपको मैथ्स वेव की एप्लीकेशन पे मिलेगा, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इस बैच का फायदा उठाओ।
नोट्स आपको कंप्लीट फ्री मिलेंगे, वीडियो के कंप्लीट नोट्स आपको ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड करें या प्रिंट निकलवाएं, कुछ भी कर सकते हैं। नोट्स के लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फुल सिलेबस के ऊपर आपके 10 टेस्ट पेपर ऐप के ऊपर करवाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री रहेंगे। वो एग्जाम से थोड़े दिन पहले, संडे टू संडे होंगे, यानी 10 टेस्ट पेपर है तो इसका मतलब एग्जाम से 2.5 महीने पहले आपके ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। ये मैथ्स वेव की तरफ से योगदान होगा। आज ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्ले स्टोर से मैथ्स वेव की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे कुछ एक पेड कोर्सेज है। अगर इन पेड कोर्सेज की मैं बात करूं तो भाई पेड कोर्सेज में ये तो है मेरे फाउंडेशन बैच, ये तो तीनों फाउंडेशन बैच है। अगर कोई बच्चा ये चाहे कि मुझे एक ही एग्जाम में पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है, मुझे दोबारा जिंदगी में कभी मैथ्स रीजनिंग पढ़नी ही नहीं है, ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच है मैथ्स के। रामानुजन बैच कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस का है, और इसमें ऑल एग्जाम्स आ जाएगी, ऑल सेंट्रल एग्जाम, ऑल राजस्थान एग्जाम्स, ऑल अदर स्टेट एग्जाम्स। रामानुजन बैच 499 रुपए का। केवल अर्थमेटिक कोई बच्चा ऑल कंपटीशन के लिए फाउंडेशन पढ़ना चाहे 299। केवल एडवांस कोई बच्चा ऑल कंपटीशन के लिए फाउंडेशन पढ़ना चाहे 299। इनकी खास बात फाउंडेशन बैचों की क्या है, हर एक टॉपिक की 2 से 3 क्लास आपको फ्री मिलेगी, पूरे बैच की नहीं। मोस्टली 90% आपको हर एप्लीकेशन पे यही देखने को मिलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर 1 या 2 टॉपिकों की आपको 2-4 क्लास फ्री देते हैं। मैंने हर टॉपिक की 2-2 3-3 क्लास फ्री दी है, ताकि हर बच्चा हर टॉपिक को जज करके उसके बाद में कोर्स परचेज करो। उसके बाद प्रैक्टिस शीट हर टॉपिक की आपको विथ आंसर की, विथ आंसर की। और जो फाउंडेशन बैच है उनमें एक चीज और स्पेशल होगी कि ये हमेशा अपडेटेड रहेगा। इसमें नए नए टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशन, नए नए कंसेप्ट्स, नई नई क्लासें हमेशा ऐड होती हुई चलेगी, ऐड ऑन होती हुई चलेगी, जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ठीक है। ये सिर्फ एक बार आपको परचेज करना होता है। वीडियो मैथ्स 299 रुपए में कंप्लीट, वही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीटें विद आंसर की मिलेगी। 2 से 3 क्लास हर टॉपिक की इसमें आपको फ्री मिलेगी। राजस्थान पुलिस मैथ्स प्लस रीजनिंग कंप्लीट 249, पटवार कंप्लीट मैथ्स 249, रीट लेवल 2 कंप्लीट मैथ्स विथ टीचिंग मेथड्स शिक्षण विधियों के साथ 299, रीट लेवल 1 पूरी कंप्लीट मैथ्स शिक्षण विधियों के साथ 199 रुपए। सीईटी फाउंडेशन कंप्लीट 199 रुपए में, ठीक है। सीईटी कंप्लीट फाउंडेशन जो है वो 199 रुपए में होगा। और सीईटी में कोई बच्चा अगर 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों एक साथ पढ़ना चाहे कि मुझे तो एक ही कोर्स में दोनों करने हैं, 10+2 और ग्रेजुएशन, तो ये 249 रुपए में होगा। ये आपके कुछ एक पेड कोर्सेज है, ठीक है, जिसके बारे में ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। जो 160 क्वेश्चन आपके वीडियो के बनते हैं ना, वीडियो के जो 160 क्वेश्चन बनते हैं और 200 नंबर्स का ये पेपर होता है, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं 24। मैथ्स के 24 क्वेश्चन होते हैं। तो पूरे पेपर में 160 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन का वेटेज जो है वो कितना हो जाएगा, 15% वेटेज हो जाएगा। यानी पूरे पेपर का 15% पार्ट जो है वो आपका मैथ्स का है। 24 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाएंगे, जिसका मैंने सिलेबस और पूरी कंप्लीट आपको रणनीति समझा दी। सीईटी के साथ में वीडियो की तैयारी भी आप कर सकते हो, सीईटी प्लस वीडियो भी पढ़ सकते हो, और केवल सेपरेट वीडियो की तैयारी भी आप कर सकते हो। सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन वीडियो भी आप एक साथ कर सकते हो। आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज ही मैथ्स वेव की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, ठीक है। फ्री क्लासेज आराम से देखिए और उसके बाद में कोर्स परचेज करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
ताकि डेली प्रैक्टिसेशंस जो आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, डेली अलग अलग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे जो वीडियो बनते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे। और एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी क्लासेज पढ़ाई जाती है यूट्यूब पे, सारे के सारी क्लासेज की पीडीएफ और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो आपके लिए होती है वो तुरंत टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवाई जाती है। और सबके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं, वहां से आप सारी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही उम्दा लेवल की इंफॉर्मेशन आपके लिए मैंने वीडियो की आपके सभी के साथ साझा करी है। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसी ही एक अलग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।